अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। शोएब मलिक पाकिस्तान क्रिकेट का एक ऐसा नाम है जो बूढ़ा होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी फील्डिंग देख लें, उसकी बैटिंग देख लें, उसकी रनिंग देख लें, उसकी फिटनेस देख लें, माशाल्लाह हर चीज में जो है वो बंदा सुपर जो है वो हिट है, सुपर फिट है। और वो आजकल के यंगस्टर से भी जो है वो कई गुना खुद को जो है वो फिट साबित कर रहा है और इसी चीज को जो है वो बार बार प्रूव कर रहा है। अभी नेशनल T20 कप हो रहा है और उसमें शोएब मलिक ने 80+ रन की जो है वो इनिंग खेली है। गोगा उनकी टीम जरूर हार गई सियालकोट स्टैलियन, लेकिन उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। और उनने थोड़े दिन पहले जो है वो एक ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं और पाकिस्तान को जो है वो T20 वर्ल्ड कप जितवाना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपने कैरियर का एंड करना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं जो है वो दुनिया के मायनाज बैट्समैन क्रिस गेल का जो है वो T20 में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे T20 वर्ल्ड कप में खिलाया जाए ताकि मैं अपने मुल्क को जो है वो बड़े लेवल पर T20 वर्ल्ड कप जो है वो जितवाऊं और उसके बाद में जो है वो आराम से रिटायरमेंट ले लूं। तो शोएब मलिक की जो है ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है, लगभग जो है ये ख्वाहिश पूरी होगी है। शोएब मलिक से जो है वो कल वहाब रियाज जो कि उनके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, जो चीफ सिलेक्टर हैं, उनने शोएब मलिक से जो है वो कल मुलाकात की है, उनसे बड़ी पपियां जफियां की हैं, उनसे जो है वो बातचीत की है और उनको फाइनली जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल गया कि आपको जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मैच T20 सीरीज में शामिल किया जा सकता है। इसलिए आप जो है वो मेंटली तौर पे और फिजिकली तौर पर जो है वो खुद को प्रिपेयर रखें कि आपको जो है वो खिलाया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से जो है वो 5 T20 मैचेस की सीरीज 4-1 से जीत तो ली है। तो जहां एक तरफ ये जो है वो इंडिया की टीम ये सीरीज जीतने की वजह से काफी खुश नजर आ रही है, तो वहीं पे इंडियन मीडिया जो है वो ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा, वो दुखी जो है और खफा नजर आ रहा है। उनके दिल जो है वो बुझे बुझे हुए और इंडियन टीम को जो है वो बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं और टूटे दिल के साथ ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं कि क्या फायदा ऐसी सीरीज जीतने का, क्या फायदा अपनी होम कंडीशंस में जीतने का, क्या फायदा जो है ये सीरीज जीतने का, ये T20 सीरीज जीतने का, जब आप जो है वो आईसीसी का कोई जो है वो टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, जब आप आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीत सकते, जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है तो आप बिल्कुल ठुस हो जाते हैं। लेकिन आप जब जो है वो आपको आपके मुवाफिक जो है वो कंडीशंस मिलती हैं, इंडिया में कोई टीम आती है और आप उसको जो है वो धोकर खुद को जो समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, हमने जो है वो बड़ा 30 मार खान वाला काम किया है, तो हमें जो है ये सीरीज नहीं चाहिए, हमें ये ट्रॉफीज नहीं चाहिए, हमें जो है वो फटा विकेट्स पर जो है वो सीरीज जीतना नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी की जो है वो पिचेस चाहिए ताकि इंडिया की टीम जो है वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इसी चीज को लेकर जो है वो इंडियन मीडिया अपनी टीम को भी बुरा भला कह रहा है, वो अपने खिलाड़ियों को बुरा भला कह रहे हैं कि जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है तो इनके जो है वो ये चोकर साबित होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े चोकर साबित होते हैं। ये 4 साल जो है वो अच्छा खेलते रहते हैं या सारा साल जो है वो अच्छा खेलते रहते हैं, लेकिन जो ही आईसीसी का कोई टूर्नामेंट आता है बड़ा तो ये जो है वो प्रेशर लेकर ठूस होकर जो है वो बैठ जाते हैं, ट्रॉफी कोई जो है वो कोई और जीत जाता है और उसके बाद जो है और इंडियन मीडिया उसमें इस चीज को भी दोष दे रहा है कि इंडियन जो है वो इंडिया इस वजह से बार बार हारता है क्योंकि इंडिया जो है वो फटा विकेट्स बनाता है, हाईवे विकेट्स बनाता है और जो ही कोई क्वालिटी की विकेट्स इंडिया की जो है वो टीम किसी क्वालिटी की विकेट पर खेलती है तो इंडिया की टीम जो है वो चोक कर जाती है, इंडिया के बैटर चोक कर जाते हैं, इंडिया के बॉलर चोक कर जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि कैसे बैटिंग करनी है, कैसे जो है वो बॉलिंग करनी है और कैसे फील्डिंग करनी है और वो जो है वो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं, बैट्समैन जो है वो अपनी बैटिंग भूल जाते हैं, अपने स्ट्रोक्स भूल जाते हैं, फील्डर जो है वो अपना काम भूल जाते हैं और वो बाउंड्रीज इजीली होने देते हैं। तो इस वजह से इंडियन मीडिया जो है वो आपको जो है वो अपनी टीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहा है और काफी जो है वो दुखी नजर आ रहा है क्योंकि अभी तक जो है वो इंडियन मीडिया और इंडिया के लोग जो हैं वो ये जो है वो वर्ल्ड कप की हार जो ऑस्ट्रेलिया से उनको मिली थी उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये बहरहाल इंडियन मीडिया का कहना है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट ने कल जो है वो एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया है क्योंकि पाकिस्तान विमेन्स ने न्यूजीलैंड विमेन्स को क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार जो है वो T20 में हरा दिया है और 7 विकेट से पाकिस्तान विमेन्स ने जो है वो इंडिया की टीम को न्यूजीलैंड की विमेन टीम को जो है वो हराया है और जिस बंदी का इस चीज में हाथ था, जिन 2 खिलाड़ियों का इस चीज में हाथ था, न्यूजीलैंड ने 127 जो है वो रन बनाए थे जिसके जवाब में
जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है वो शफाल जुल्फकार के 41 रन की कमाल की इनिंग की बदौलत और निदा डार के कैमियो की बदौलत जो है वो पाकिस्तान की टीम ने 127 रन का जो टारगेट था वो चेज कर लिया, ओवर खत्म होने से पहले चेज कर लिया और क्रिकेट की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। और कल पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की हिस्ट्री का जो है वो बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि न्यूजीलैंड में ये मैच खेला जा रहा था। तो इस चीज को जो है वो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट जो है वो इस चीज के लिए काफी खुश हैं कि उनने जो है वो एक बड़ा कारनामा सारे अंजाम दिया है। कल के मैच की अगर बात करें तो फातिमा साना की 3 विकेट्स और शवाल जुल्फकार जो हैं वो उनके 41 रन जो है वो काफी अहम भूमिका उन्होंने निभाई पाकिस्तान की वुमेन्स की जीत में। इसके अलावा बात करेंगे कि शुएब मलिक एक ऐसा नाम है कि यार जो बूढ़ा होने का नाम नहीं ले रहा, उसकी फिटनेस दे लें, वो आज के यंगस्टर्स के जो है वो यंगस्टर से बेहतरीन उसकी फिटनेस है, उसकी बैटिंग देख लें, अभी भी जो है वो उसकी हार्ड हिटिंग के जो है वो करीब करीब कोई बैट्समैन नहीं पहुंचता। उनकी फील्डिंग देख लें, वो फील्डिंग में सुपर इलेक्ट्रिक फील्डिंग करते हैं। उनकी बॉलिंग देख लें, वो बॉलिंग में भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं और वो बंदा बूढ़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इसी चीज का जो है वो उनको सिला मिलने जा रहा है, क्योंकि वहाब रियाज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर है, उनने जो है वो कल शुएब मलिक से मुलाकात की और शुएब मलिक ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, उसमें पाकिस्तान को जितवाना चाहता हूं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए चीफ सेलेक्टर ने जो शुएब मलिक की तरफ से ये जो T20 नेशनल T20 कप हो रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो शुएब मलिक की तरफ से देखने को मिल रही है और मुसलसल मिल रही है, उनकी फिटनेस भी जो है वो आउट क्लास है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शुएब मलिक को जो है वो वहाब रियाज ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। उनसे कल पपियां जबियां भी उनको से जो है वो बात की और उनको बता दिया कि आपको जो है वो मे बी न्यूजीलैंड की साथ ही जो T20 सीरीज पाकिस्तान ने खेलनी है उसी में मौका दे दिया जाए, तो आप उस चीज के लिए जो है वो तैयार हैं। और शुएब मलिक ने जो है वो इस चीज कल एक बड़ा कारनामा भी सारे अंजाम दिया है और ऐसा कारनामा सारे अंजाम दिया है कि जो है वो पाकिस्तानी किसी भी बैट्समैन के जो है वो वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता और वो शायद इसको तोड़ने का जो है वो कि दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता। तो शुएब मलिक ने जो है वो कल 84 रन की जो है वो इनिंग खेली थी और शुएब मलिक ने जो कारनामा सारे अंजाम दिया है, उनने T20 में 1000 चौके मारने का जो है वो रिकॉर्ड बना डाला है और 482 इनिंग्स में उन्होंने जो है वो 1000 चौके लगाए हैं और उनके 400 छक्के हो गए और ये वो सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी जिसने T20 में जो है वो 400 छक्के मारे हैं और 1000 चौके मारने वाले वो दुनिया के जो है वो 8वें प्लेयर जो है वो बन गए। इनसे पहले 7 प्लेयर्स ने ये कारनामा सारे अंजाम दिया था और उनने जो है वो 8वें प्लेयर बने जिन्हें 1000 चौके T20 में मारे हैं। इसके अलावा जो शुएब मलिक ने क्रिस गेल की जो है वो सबसे ज्यादा रन की T20 में रिकॉर्ड तोड़ने की बात की थी, तो उसके भी करीब करीब जो है वो शुएब मलिक पहुंच गए हैं और शुएब मलिक को क्रिस गेल के जो है वो ज्यादा रन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1719 रन जो है वो मजीद चाहिए। और जिस तरह की शुएब मलिक की फिटनेस चल रही है, जिस तरह की जो है वो खेल रहे हैं, तो मुझे कभी इम्कान है कि वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये रिकॉर्ड तोड़ लेंगे। क्रिस गेल की अगर बात करें तो उनके 455 मैचेस में जो है वो 14,562 रन है, जबकि शुएब मलिक जो है वो 12,843 रन जो है वो बना चुके हैं और सिर्फ जो है वो 1719 रन की जो है वो दूरी पर है। और ये बंदा एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा जो है अरसे तक पाकिस्तान को सर्व कर पाया है और ऑलमोस्ट 27 से 28 साल हो गए शुएब मलिक ने जब डेब्यू किया था और उसके बाद अभी तक शुएब मलिक जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी चीज का उनको सिला मिलने जा रहा है। इसके अलावा अहमद शहजाद को भी जो है वो आज वहाब रियाज के अहमद शहजाद से भी मुलाकात मुतवक्की है और उनको भी जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह के अहमद शहजाद परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अहमद शहजाद को भी पाकिस्तान की टीम में जो है वो जगह मिलने जा रही है और कम अज कम जो है वो शुएब मलिक को तो लाजमी जो है वो मिलने जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में हमेशा जो है वो इतना तगड़ा नहीं रहा और पाकिस्तान को शुएब मलिक की सूरत में एक तगड़ा बैट्समैन भी मिल सकता है, एंकरिंग वाला प्लेयर भी है, हार्ड हिटिंग भी कर सकता है, चौके भी लगा सकता है, छक्के भी लगा सकता है, सुपर इलेक्ट्रिक फील्डिंग करता है और बॉलिंग भी जो है वो करके दे सकता है। तो हर शोबे में जो है वो शुएब मलिक पाकिस्तान की टीम को सर्व कर सकता है और जिस तरह वो सीनियर प्लेयर है तो वो जो है वो कप्तान की भी मुश्किल सिचुएशंस में जो है वो उनको अपने अच्छे मशवरे से जो है वो मैच में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मशवरे भी मुफीद दे सकता है। तो ये चीज जो है
है वो शुएब मलिक के बिल्कुल हक में जा रही है, और पाकिस्तान की टीम को जो मिडिल ऑर्डर में मुश्किल का सामना आ रहा है कि पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में कोई अच्छा बैट्समैन नहीं मिल रहा काफी अरसे से, तो शुएब मलिक उस कमी को जो है वो पूरा करने जा रहे हैं, और शुएब मलिक बहुत जल्द आपको पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अहमद शहजाद भी जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम में जो है वो आपको बहुत जल्द खेलते हुए दिखाई देंगे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।